गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज का टॉपिक है वर्गीकरण की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम आपको बताएंगे कि वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। अब ये वर्गीकरण की इकाइयाँ होती क्या हैं कि देखिए, जैसे कोई जीवधारी है, अगर हमें उसका उसके लक्षण पता है, अगर उसके सिम्टम्स पता है, लक्षण पता है, तो उसका वर्गीकरण किया जाता है कि उसको कौन सा जगत है, उसका कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सी जाति है उसकी, ये सब उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो उसके लिए कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं क्लासिफिकेशन, किसी जीवधारी का क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, तो वो हम जानेंगे इसमें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। लिनियस ने जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ नामक 6 इकाइयां बनाई। किसने बनाई? लिनियस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिनियस ने वर्गीकरण के लिए जीवधारियों की जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीसीज। वंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीनस। कुल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फैमिली। गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लास। संघ को कहते हैं फाइलम। तो इंग्लिश इसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी याद होना चाहिए इसमें। तो जो लिनियस थे, लिनियस ने ये जो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ नामक जो 6 इकाइयां बनाई, ठीक, उन्होंने पूर्ण रूप से दिखने वाले जंतुओं को जाति में रखा। मतलब जो लिनियस थे, लिनियस ने जो एक जैसी जातियां दिखती हैं, जैसे मानव की कोई भी जातियां हैं, जैसे अमेरिका की है, अफ्रीका की है, इंग्लैंड की है, चाहे जहाँ की जातियां हो, भारत की है, तो ये सब जातियां जो होती हैं ये सब एक जैसी दिखती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मानव जाति। तो उन्होंने ऐसे ही क्या किया, उन्होंने पूर्ण रूप से दिखने वाली जंतुओं को जाति में रखना। मतलब जो एक जैसे जीवधारी दिखते थे उसको कहाँ रखा? जाति में रखा। तथा समान गुण वाली सभी जातियों को एक जीनस में रखा, मतलब एक वंश में रखा। ठीक, मतलब जैसे जो जीवधारी एक जैसे दिखते थे उनको जाति में रखा, सभी जातियों को, जो जातियां एक जैसी थी, उनको जीनस में रखा, और जीनस को मिलाकर एक कुल बना। मतलब जो जीनस था, जीनस को मिलाकर कुल बना, और जो समान कुल थे, जो कुल एक दूसरे में समानता प्रदर्शित करते थे, तो उन कुलों को एक गण में रखा और गणों को मिलाकर वर्ग में। ठीक, तथा कुछ मूल लक्षणों में समानता वाले वर्गों को संघ में रखा। तो ये आपको ऐसे कम समझ में आता होगा, हम इसको इससे समझ लेते हैं। ठीक, ये भी हमें लिखना है। तो देखिए, लिनियस ने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इन 6 इकाइयां बनाई। वर्गीकरण की क्या बनाई? 6 इकाइयां बनाई। ठीक, उन्होंने 6 इकाइयां बनाई, और इन्होंने क्या किया, जितनी भी एक जैसे जीवधारी थे, जिनमें जो बिल्कुल एक जैसे जीवधारी थे, उनको जाति में रखा। ठीक, जो सभी एक जैसी जातियां थीं, सभी एक जैसी जातियों को मिलाकर क्या बना दिया? एक वंश बना दिया। ठीक, जीनस बना दिया। सभी एक जैसी जातियों को मिलाकर क्या बना दिया? जीनस बना दिया। ठीक, और सभी एक जैसे जीनस मिलकर क्या बना दिए? कुल बना दिए। ठीक, और जो सभी एक जैसे कुल थे वो क्या बना दिए? ऑर्डर बना दिए। और जो सभी एक जैसे ऑर्डर थे वो क्या बन गए? क्लास बन गए। और सभी एक जैसे जो क्लास थे वो मिलकर क्या बन गए? फाइलम मिल गए। और जब कई फाइलम मिलते हैं तब एक जगत बनता है, किंगडम बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से सभी एक जैसे जीवधारी जाति कहलाते हैं। और जब जातियां मिलती हैं तो जातियों के मिलने से वंश बनता है, कई वंशों के मिलने से कुल बनता है, और कई कुलों के मिलने से, एक जैसे कुलों के मिलने से गण बनता है, और कई एक जैसे गणों के मिलने से वर्ग बनता है, और कई एक जैसे वर्गों के मिलने से संघ बनता है, और कई एक जैसे संघों के मिलने से जगत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण की इकाइयां हैं। जब आपको किसी जीव जंतु का लक्षण पता हो जाता है तो आपको इन्हीं के आधार पर उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जात, स्पीसीज। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किंगडम। और एक बता दें आपको, जो किंगडम होता है, किंगडम से भी एक बड़ी इकाई होती है, किंगडम से भी एक बड़ी इकाई होती है, जो आप आगे चलकर बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण की इकाइयां हैं। इसमें सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई जगत मानी जाती है इसमें।
ठीक, तो इस प्रकार से आपने वर्गीकरण की इकाइयों को पढ़ा। आप इसको लिखिए, पढ़िए और समझिए। फिर भी आपको दिक्कत लगती है कोई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।